आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। तो सब्सक्राइब तो यार कर नहीं रहे हो तुम लोग, बहुत परेशान कर रहे हो। ऐसा ना करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, तुरंत शेयर भी करो वीडियो को। आपकी जहाँ भी रीच है, टेलीग्राम व्हाट्सएप जो भी है, ठीक है, लास्ट तक देखिए। नंबर सीरीज का हमारी क्लासेस चल रही है, जिसमें ये पार्ट नंबर 6 है। और ये मिसिंग नंबर सीरीज ही है। रॉन्ग नंबर सीरीज भी आएगी, बहुत जल्दी ही आएगी। लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेल आइकन दबा लेना सब्सक्राइब करने के बाद। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिल जाएगी ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई पहले 1 है, फिर 11 है, फिर 59 है, फिर 39 है, फिर 719 है, फिर अगला क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है। 1 से 11 कई तरीके से बनाया जा सकता है, हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। 11 से 59, 11 पचे 55 या 11 छक्का 66, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, हम वो भी नहीं बनाएंगे। तो फिर हम करेंगे क्या, 59 का तो टेबल ही नहीं आता, तो वो तो हम बना नहीं सकते। फिर हम लास्ट वाले पे आएंगे और देखेंगे ये इसका कितने टाइम है। देखो, इस सीरीज को देख के इतना दिमाग में जरूर आ जाना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। ठीक है, अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो पहले के सारे यानी कि पांचों पार्ट आप देख डालिए, आपके दिमाग में ये सारी बातें आने लग जाएंगी। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस से आती है। तो 200 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 600 आ रहा है, 4 से करूँ तो 800 आ रहा है ना। और फिर 39 यानी 40 भी है, तो 40 चक्कू 160, तो 800 960 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 से करते हैं। 3 से जब करेंगे तो 200 दिया 600 और 40 दिया 120, यानी 720 में से 3 घटा दो तो 717। और इसमें आपको जोड़ना कितना पड़ेगा, 717 में 717 ही आ रहा है ना भाई, 9 तिया 27, हाँ 717 ही आएगा। तो इसमें आपको जोड़ना कितना पड़ेगा, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 2, तभी तो 719 बनेगा। ठीक है, करके आप देख लेना, मुझे निकालना है, ये बात आपने याद रखी। ठीक है, अभी इसको सिर्फ ड्रॉ कर लेना है अच्छे से साफ राइटिंग में। ये 3 है तो ये हो सकता है 4 हो या 5 हो, या हो सकता है 2 हो, है ना। ऐसा करते हैं, 60, इसको 59 की जगह 60 मान, 64 जा 240 होता है, यानी कि 4 से हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो अगर मैं इसको 4 से करता हूँ, ठीक है, तो 64 जा 240 में से 4 घटा दो 236 हो गया। 236 में 3 जोड़ेंगे तो 239। ठीक है, अब देखो जरा इससे इसका कंपैरिजन करके देखिए। 3 के बाद 4 हो रहा है, तो अगला 5 होना चाहिए, तो अगला 6 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। आगे देखिए, 2 के बाद 3 हो रहा है, तो अगला 4 होना चाहिए और अगला 5 होना चाहिए। ठीक, करके देखते हैं। 1 को 6 से किया 6, 6 5 11 आ रहा है। 11 को 5 से किया 55, 4 59 आ रहा है। ये दोनों तो हम पहले ही देख चुके हैं। इसको जरा मैं मिटा देता हूँ, यानी कि इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर। अब सीरीज आपको समझ आ चुकी है, 6 5 4 3, तो अगला क्या होगा, 2 होगा, और प्लस क्या होगा, 1 होगा। ठीक, 719 को 2 से हम क्या कर रहे होंगे, प्लस कर रहे होंगे, और एक ऐड करेंगे। 7 दूनी 14, 19 दूना 38, 1438 में एक जोड़ोगे तो 1439 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका फिर से उत्तर हो गया। पहला सवाल ये था, दूसरे सवाल की तरफ हम चलेंगे फटाफट। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है देखेंगे। 18, 8, 30, 20, 42 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 18 से 8 हुआ, वही कहानी। अगर आधा हो जाए तो सर ऐसा करके देखना है ना, तो आधे वाले केस में हम करके पहले ट्राई करके देखना पड़ेगा कि ये हो भी रहा है कि नहीं। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, ये 9 हुआ, 9 में से 1 घटाया 8 हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या कहानी है भाई। 8 के बाद 4 हो गया डायरेक्टली, फिर 20 हो गया, यानी सर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लग रहा है, इसमें तो कुछ और ही चल रहा है। और ही चल रहा है तो वो देखना पड़ेगा और ही क्या चल रहा है। एक बार इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए, 18 से, अच्छा एक सीरीज और होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव अल्टरनेटिवली सीरीज होती है। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक। तो 18 से आप 30 देखो, 12 हो रहा है, और उसके बाद 30 से आप 42 देखिए,
यहाँ पे भी 12 जुड़ रहा है। उसके बाद आप इधर आ जाओ जरा, 8 से 20 देखो, 12 जुड़ रहा है। 20 से 12 जोड़ दो, समझ आ गई होगी बात आपको, 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 दिया ही नहीं है किसी, बड़े दुष्ट। लेकिन आपका उत्तर 32 ही होगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आप गलत करके यहाँ पे 32 कर सकते हैं, टाइपिंग एरर है, बट फाइनल आंसर इज 32। ये दूसरा सवाल था। हम तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे फटाफट। ये दिया हुआ है आपके सामने तीसरा सवाल, थोड़ा सा बड़े नंबर्स हैं तो डरना नहीं है, भागना नहीं है, लास्ट तक बने रहो। 96 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 8 है, फिर 4। देखिए जरा, कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, इतना तो देखो यार, कोई भी नंबर को 5 से गुणा करने का तरीका सीख लो पहले, है ना। किसी भी नंबर को अगर मुझे 5 से गुणा करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस नंबर को 10 से गुणा करूंगा और 2 से भाग करूंगा। देखो इसको काटोगे तो 5 ही आ जाएगा ना। तो किसी भी नंबर को 5 से गुणा करना है मतलब एक उसके आगे एक जीरो लगा दो और उसका आधा कर दो। जैसे कि अगर मुझे 25 का 5 से गुणा करनी है, ठीक है, 25 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, 20 ले लेते हैं। 20 को 5 से गुणा करना, आपको पता है 100, लेकिन इसके आगे आप एक जीरो लगा दो और इसका आधा कर दो तो 100 आ गया। इस तरीके से आप 5 से गुणा कर सकते हो। क्यों सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे प्लस माइनस और गुणा वगैरह। सिंप्लीफिकेशन की सीरीज भी आएगी, आप परेशान बिल्कुल ना हो, उसमें भी हम सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो इसमें आप कह रहे हैं कि ये आप मुझे क्यों सिखा रहे हो, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 96 फाइव जा 480 होता है, ठीक है। या फिर अगर आप इंटू फाइव जा ना करो तो इसको डिवाइड कर लो, ठीक है भाई। 480 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो करके देखो, 480 को 5 से, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 नेम 45 बचा 3 हुआ 30, 5 चक्कर 30, 5 से आ रहा है, ठीक है। तो अगर गुणा कर रहे हो तो उल्टा देखो, अगर भाग कर रहे हो तो सीधा देखो, ये बात है। अब इतना हो गया भाई, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो 5 है। उसके बाद अब इसको देखेंगे अगर आप, तो 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28 होता है। 7 बार में तो नहीं जाएगा क्योंकि 80 भी है, तो 6 बार में हो सकता है जा रहा, कहने का मतलब 5 से ज्यादा में जाएगा। तो 5 से ज्यादा में अगर जाएगा तो इधर 5 से कम में जाएगा, ठीक है। तो अगर हो सकता है यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 2 हो, तो भाई यहाँ पे तो 2 दिख रहा है ना, 8 को 2 से भाग करोगे 4, तो यहाँ पे आप 3 से भाग कर दें और यहाँ पे आप 4 से भाग कर दें। 96 को जब 4 से भाग करोगे तो 24 आएगा, और 24 को 3 से करोगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब कहानी सही है, तो फिर ये आंख बंद करके आप 6 से कर सकते हैं। 24 आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये थर्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। 8 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 50 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 248 दिया है। 8 से 10 फिर 20 फिर 50, कुछ गुणा तो नहीं हो रहा है सर? नहीं नहीं, गुणा नहीं हो रहा, फिर हो क्या रहा है देखेंगे। 8 से 10 2, 10 से 20 10, 20 से 50 30, यहाँ से यहाँ मुझे भी नहीं पता, यहाँ से यहाँ मुझे भी नहीं पता। 2 10 30 को मैं कुछ तरीके से लिख सकता हूँ। क्या तरीका हो सकता है? 30 एक ऐसा नंबर है जिसको आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब प्लस 3, या फिर इसको 5 का स्क्वायर प्लस 5 भी लिखा जा सकता है। ये बात भी ध्यान रखना, देखेंगे कौन सा काम करेगा, ठीक है। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो सर 2 का क्यूब प्लस 2, या फिर आप इसको 3 का स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो। ये बात भी ध्यान रखना है, देखेंगे कौन सा काम करेगा। 2 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी तक इतनी कहानी चल रही है, पता नहीं कि कौन सी सीरीज आगे ले जाऊं यहाँ तक, ठीक है। कंफ्यूज आप हो ही गए होंगे क्योंकि सारे ही काम कर रहे हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो, है ना। तो अगर मैं क्यूब वाली लेके चलता हूँ तो भाई 1 2 3, तो अगला होना चाहिए 4 का क्यूब प्लस 4, यानी कि 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68। 50 में 60 जोड़ा 110, तो 118 आएगा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और अगला फिर होना चाहिए 5 का क्यूब प्लस 5, यानी 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130। अब इसमें 130 जोड़ो तो 248 आ जाना चाहिए। देखिए 8 और 0 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये काम कर चुका है, तो हम इस वाली सीरीज के साथ जाएंगे। इस वाली के साथ क्यों नहीं जा रहे सर? 1 3 5, तो चलो अगला करके देखो, 7 का स्क्वायर प्लस 7, सॉरी
अच्छा, इस वाली के साथ हम इसलिए नहीं जा सकते, देखो एक तरीका और भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, तो ये तो कोई सीरीज बन ही नहीं रही। जब ये सीरीज बन नहीं रही तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, ऊपर वाली। ये तो मैं सिर्फ आपको ऑप्शन दिखा रहा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या सोच के चलना है दिमाग। फोर्थ क्वेश्चन ये था। अब हम अगले और आखिरी सवाल पे चलेंगे आज की वीडियो में। 8, 6, 8, 14 और 30, अगला हमें देखना है क्या होगा। 8 से 6 हुआ, फिर 8 हो गया। देखो, एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। सपोज पहला नंबर है 2x, दूसरा नंबर है x, और तीसरा नंबर फिर से 2x। तो ये एकदम 100% आप मान सकते हो कि ये इसका आधा है, या फिर इंटू 0.5 है, बात एक ही है। और ये इसका डबल है। ये वाली सीरीज चल रही है। देखो कैसे, 8 से 6 हुआ, ठीक है, 8 से 6 हुआ, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 4 हुआ, इसमें 2 जोड़ दिया, 6 हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में इंटू 1 करेंगे, प्लस 2 करेंगे। अब नेक्स्ट इंटू 1.5 करें तो 8 को 1.5 से 12 प्लस 2 14। नेक्स्ट देखिए, इंटू 2 प्लस 2। नेक्स्ट इंटू 2.5 प्लस, कितना जाएगा, सभी में 2 ही ऐड हो रहा है, तो 2 ही ऐड करो यहाँ भी। तो 25 या 75 प्लस 2 77, यानी कि 77। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।